सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप देख रहे हो, साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जो हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर अक्सर पूछे जाने की संभावना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। सीरीज में तीसरा क्वेश्चन है कि वायु की चाल मापने वाला यंत्र है वो कौन सा है? तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल को मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि किस यंत्र की सहायता से कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जा सकता है? तो साइटोट्रॉन की सहायता से कृत्रिम मौसम है वो उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें यीस्ट मिलाया जाता है जिससे ब्रेड है वो स्पंजी बना रहता है। उससे अगला क्वेश्चन कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो हवाई जहाज के टायरों में भी यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसी क्वेश्चन की सीरीज में यदि आगे देखें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें पहला क्वेश्चन है कि लोफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। दूसरा क्वेश्चन कि हवा से हल्की गैस का कोई एक उदाहरण यदि दें तो कौन सा होगा? तो वो होगा हाइड्रोजन। हवा से भारी गैस का नाम पूछे तो वो होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। यदि क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना सुनील कुमार। अगला क्वेश्चन है कि चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है वो कौन सा है? तो वो फास्फोरस होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे माना जाता है? तो डॉल्फिन मछली को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि बांस जो एक पेड़ की तरह अपने को दिखाई देता है, क्या वो एक पेड़ है कि घास है? तो वो एक घास होती है बेटा। उससे अगला क्वेश्चन कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस अर्थात CH4 गैस यहाँ पर पाई जाती है। उससे अगला कि कुकिंग गैस में कौन कौन सी गैसें यहाँ पर होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि गलगंड नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग होने की संभावना होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। उससे आगे कि लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो वो किसी तत्व की क्रिया के कारण यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ता है। उससे अगला क्वेश्चन कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना यहाँ पर 24 कैरेट का होता है। और आभूषण जो बनाए जाते हैं वो 22 और 20 18 कैरेट के भी यहाँ पर आभूषण निर्मित किए जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि बरगद के पेड़ के तने के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्तंभ मूल कहा जाता है उन्हें। उससे आगे क्वेश्चन है कि जो प्राथमिक रंग होते हैं उनमें प्राथमिक रंग यानी कि जो भी रंग होते हैं उनमें प्राथमिक रंग कौन कौन से रंग होते हैं? तो नीला, पीला और हरा रंग जो होता है वो प्राथमिक रंगों के अंतर्गत आते हैं। उससे आगे है कि वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें हैं वो गोल हो जाती हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से यहाँ पर सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के द्वारा यहाँ पर गोताखोर जो होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनेट MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ था। उससे आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में करीब यहाँ पर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो 5,000 अरब कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। उससे आगे क्वेश्चन कि गुणसूत्रों की खोज है वो किन्होंने की थी? तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन
कि जोहानसन ने कौन सा शब्द प्रतिपादित किया था, तो जीन शब्द का प्रतिपादन है वो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उससे अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटी कोशिकांग कौन से होते हैं, तो राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांगों के अंतर्गत माने जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि आरएनए का प्रमुख कार्य है क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण करने का काम होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि डीएनए से आरएनए बनने की विधि है वो क्या कहलाती है, तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर कहलाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि शैवालों का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि वह कौन सा पौधा है जिसके बीज में यहाँ पर आवरण पाया जाता है, तो आवृत बीजी पौधा है, उसके बीज में यहाँ पर आवरण पाया जाता है। उससे आगे क्वेश्चन कि शैवालों में क्या क्या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उससे आगे क्वेश्चन कि सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है वो कौन सा है, तो यूकेलिप्टस है वो सबसे छोटा आवृतबीजी पादप होता है। उससे आगे क्वेश्चन कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो सबसे छोटा पुष्प यदि देखा जाए तो वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प के अंतर्गत आता है। उससे अगला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा पुष्प है वो किसका होता है, तो रेफ्लेसिया का सबसे बड़ा पुष्प होता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है वो क्या होता है, तो शरीर में आए हुए रोगाणुओं का हनन करना है, उनको नष्ट करने का काम होता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल है वो कितने दिन का होता है, तो 1 से 4 दिन का यहाँ पर उसका जीवन काल होता है। उससे आगे कि मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति है वो कितनी होती है, तो 1 मिनट में 72 बार यहाँ पर हृदय है उसकी धड़कन होती है। उससे आगे क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है, तो लगभग 7% होती है। उससे अगला कि एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में यहाँ पर पूरे शरीर में होने में कितना समय लगता है, तो 23 सेकंड में पूरे शरीर में रक्त संचरण हो जाता है। उससे आगे क्वेश्चन कि रक्त समूह की खोज 1901 में किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कोल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1901 में यहाँ पर रक्त समूह की खोज की थी। और ये रक्त समूह हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा है ओ। ये 4 रक्त समूह यहाँ पर पाए जाते हैं। उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो है कि जीवों में सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो ए बी रक्त समूह सर्वग्राही बल्कि सर्वदाता में यदि देखा जाए तो और रक्त समूह जो होता है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से यहाँ पर थकावट आ जाती है, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण यहाँ पर मनुष्य के शरीर में यहाँ पर थकावट आ जाती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में यहाँ पर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इससे आगे क्वेश्चन है कि कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। इसी सीरीज में अगला 5वां क्वेश्चन है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने हुए होते हैं, तो डेंटाइन के यहाँ पर ये दांत है वो बने हुए होते हैं। 6वां क्वेश्चन कि किस जंतु की आकृति है पैर के चप्पल के समान यहाँ पर होती है, तो पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो पैर के चप्पल के समान यहाँ पर आकृति होती है। 7वां क्वेश्चन है कि केंचुए की कितनी आँखें होती है, तो केंचुए में एक भी आँख यहाँ पर नहीं पाई जाती है। 8वां क्वेश्चन कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत यहाँ पर माना जाता है। ये जो क्वेश्चन की सीरीज है वो बहुत ही मेहनत से हर क्वेश्चन को डिफाइन करके यहाँ से अलग अलग बाद में मैंने यहाँ पर क्वेश्चनों की सीरीज चूज की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर कंपटीशन एग्जाम में बेसिकली यहाँ पर साइंस से संबंधित यही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
जनरल साइंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज और उनके आंसर जो एक क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए यहाँ पर कार्बन डेटिंग विधि है वो अपनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से यहाँ पर प्रभावित होता है। तो मानव का यकृत जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त बैंक का काम है कौन सा अंग करता है। तो तिल्ली या स्प्लीन जो है वो रक्त बैंक का काम यहाँ पर करता है। अगला क्वेश्चन कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो क्वांटासोम यहाँ पर कहलाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शरीर को बीमारियों से बचाना यहाँ पर रक्त सफ़ेद कोशिकाओं या WBC का कार्य होता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो मछली का हृदय जो होता है वो 2 प्रकोष्ठ वाला यहाँ पर होता है, बल्कि मानव का 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त से अवांछित पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो मानव का वृक्क यानी कि किडनी जो होती है वो अवांछित पदार्थों को पृथक करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा है वो क्या है। तो वो चर्चित अप्सरा जो है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। उससे अगला कि डायनामो का क्या कार्य होता है। तो डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंडिंग में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पर प्राप्त किया गया है। तो रेडियम तत्व जो है वो एक पिच ब्लेंड अयस्क से यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। यह रेडियम का एक अयस्क माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण होता है। तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, जिसके कारण गिरगिट जो है वो अपना रंग चेंज कर लेता है। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन की सीरीज है कि ग्रह गति का सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था। तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पर यहाँ पर आधारित होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी। उससे अगला क्वेश्चन कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पानी जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में यहाँ पर पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो हीरे के भार का मात्रक जो होता है वो कैरेट में यहाँ पर मापा जाता है। सोना और हीरा है उसको कैरेट, सोने की शुद्धता भी कैरेट में और हीरे की शुद्धता है वो भी कैरेट में मापी जाती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। तो जिंक का लेप होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो डॉक्टर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। तो CV रमन का, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, उन्हीं का यहाँ पर 7 नवंबर 1888 को जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो गलगंड या गाइटर या घिंगा नामक रोग के उपचार के लिए यहाँ पर आयोडीन युक्त नमक यहाँ पर काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए यहाँ पर विद्युत मोटर है वो काम में ली जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि हरे पौधों के प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो क्वांटासोम कहलाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर यहाँ पर पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि सूर्य सदैव किस दिशा में निकलता है। सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण अपने को पूर्व दिशा से निकलता हुआ ये निकलता है। उससे अगला क्वेश्चन है
कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पोटोमीटर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। उससे अगला कि लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Pb3O4 लेड का यहाँ पर रासायनिक सूत्र होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण है किस अंग में होता है, तो कोलन जो होता है उसमें बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का यहाँ पर निर्माण होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि डार्क एवेंजर क्या है, तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर एक प्रमुख प्रकार का कंप्यूटर वायरस माना जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में है वो यहाँ पर शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आज के क्वेश्चनों की सीरीज में लास्ट क्वेश्चन जो है वह है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में यहाँ पर कोबाल्ट पाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज देखते रहने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका अपना सुनील कुमार, सुनील साइंस स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।